तो उसके बाद एक मैम के लिए हम थोड़ा हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट रखने और यहाँ पर बैठे हुए युवा केंद्र का वो यूथ के रिलेटेड ही होता है, प्रोग्राम में लाया जाए और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट के जो हम लेटर देते हैं और उसको बताते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है तो अपने गवर्नमेंट में खड़े करें। उसी सिलसिला में हमने जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2000 आपके रिलेटिव जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं एक तरीके से वो नहीं है, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट ने जो आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो स्कीम से आपको आप ये जो बुजुर्ग हैं ये भी बैंक में आप आते हैं जनाब, ठीक है। आप अपने गांव में जाए, अपने जो घर परिवार है आपके रिश्ते बैंक में नहीं आते थे, उनको डर लगता था कि बैंक का सूद बहुत ज्यादा है। अब जो हम केसीसी लोन करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन करते हैं जिसमें ग्रुप के हिसाब से हमने आज तक इनको 85 लाख रुपए हमने मंडी ब्लॉक में जो हमने इनको दिया है। मंडी ब्लॉक हमारे लिए अस्तवाइल ब्लॉक जो कि साथरा लोरन और तीनों को मिला के एक ब्लॉक है। 2016 से आज तक जितने भी ये मेंबर्स हमारे साथ जुड़े थे उनको ये हमने प्रोवाइड किया है और मंडी में ही हमारे लोन स्कीम तो करवाना ही है। एक हमको एक चीज और करनी है कि जो भी हमारे बच्चे हैं खासकर लड़कियां हैं उनको स्कूल में जरूर डालना है, क्योंकि पढ़ाई होगी तभी आपके पास हुनर आएगा। तो आप उसके लिए बैंक के पास देखिए बहुत स्कीम से आपको आप ये जो बुजुर्ग हैं ये भी बैंक में आप आते हैं जनाब, ठीक है। आप अपने गांव में जाए, अपने जो घर परिवार है आपके रिश्ते बैंक में नहीं आते थे, उनको डर लगता था कि बैंक का सूद बहुत ज्यादा है। अब जो हम केसीसी लोन करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन करते हैं जिसमें यहाँ पे तो हमारा अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत गरीबी है, क्योंकि लोगों के पास वहाँ जमीन नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे तो हम एक जन्नत में रहते हैं, हम बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है, पुंछ भी जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना अच्छा वादियाँ हैं, यहाँ पे ज़मीन इतनी प्रोडक्टिव है। हम यहाँ पे बहुत कुछ लगा सकते हैं, मक्की या धान के अलावा आपकी राजमा बहुत पॉपुलर है, अखरोट बड़े पॉपुलर है। जम्मू से स्पेशल डिमांड आती है कि लोरन की जी राजमा लेनी है या मंडी की राजमा लेनी है, तो हमको मक्की या दूसरे चीज़ों से हट के भी और चीज़ें ढूंढनी है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का साहब बात कर रहे थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप ये बैग बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दी। आज का जो प्रोग्राम था नेहरू युवा केंद्र पुंछ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो है आज ब्लॉक साथरा में जो है निर्भर भारत अभियान युवा के लिए जो है ये प्रोग्राम रखा गया था। उसी सिलसिला में आज में काफ़ी जो हमारे यहाँ के यूथ जो है हमारे ब्लॉक साथरा के हमारे महिला मंडल से आई हुई खवातीन, तो उसके साथ साथ और भी काफ़ी जो है इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, उसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमारे जो है रिसोर्स पर्सन तशरीफ़ लाए हुए थे, जिस तरह के हमारे इसमें रूरल डिपार्टमेंट से, हमारे NRL डिपार्टमेंट से, हमारे जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच से और ऐसे इनके और भी ऐसे डिपार्टमेंट से जो हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे, जिन्होंने आज जो है हमारे इसमें जो है ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा था, सब रिसोर्स पर्सन जो भी इसके मतलब जो भी उनके पास डिपार्टमेंट के पास जो और भी स्कीमें थी वो हमारे यूथ के सामने उन्होंने जो है आज यूथ को बताया, ताकि यूथ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। उसके साथ साथ हमारे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक लसाना के जो हमारे मैडम रक्साना कोहली साहिबा जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई थी, तो उन्होंने भी जो है हमारे आज के इस यूथ को जो है आज के इस प्रोग्राम के रिलेटेड उनको बताया, ताकि हमारे नौजवान ऐसी ड्रग्स जैसी जो लानत बीमारियां हैं इनसे दूर रह सकें, ताकि एक अच्छे रास्ते पे वो चल सकें। हमारे आने का जो मकसद है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा सुन के जब मुझे सरफराज साहब ने यहाँ पे बुलाया और किस लिए बुलाया। बहुत अच्छा इनका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो इन्होंने रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस पे बात हम ऐसे भी करते रहते हैं और अच्छा हो गया कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले कि आत्मनिर्भर होता क्या है। आप सबको अब तक तो समझ आ ही गया होगा क्या है।
अपने आप खुद पे डिपेंड होना, खुद से कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, किसी पे डिपेंड ना होना, उसी का मतलब है आत्मनिर्भर। और ये जो हमारा एक फ्रेज है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पे कोविड आ गया, ये सबको पता है कि तब हमें ये फ्रेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उससे पहले भी हमें पता है कि अगर हमें कुछ करना है तो वो हमें खुद पे डिपेंड होके ही मिलेगा। फिर हम बात करें बहुत सारी स्कीम्स की, जैसे सबसे पहले हमारे अजीत साहब ने बताया नरेगा का, वो यहाँ पे ज़्यादा बात करना मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि यहाँ पे जो है वो छोटी लड़कियां हैं या फिर हमारा यूथ बैठा है, मगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम दे दें। एमजी नरेगा के अंडर बहुत सारे काम होते हैं, आप सबको पता होगा, आप सबने पहले भी इसका नाम सुना होगा। एमजी नरेगा में बहुत हमारे जो लोग हैं, खास करके हमारे जो गाँव के लोग हैं, इसमें उनको रोजगार दिया जाता है। और ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि हमारे लोग उतना फायदा ले नहीं सकते जैसे सर ने बताया, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो उसका पूरा फायदा उठाएं आप लोग। आपको पता होना चाहिए कि असल में ये स्कीम है क्या, और हमें जो पेमेंट है वो कैसे होती है। हम एक बार ही फाइल बनवा देते हैं, हम एक बार अकाउंट दे देते हैं, तो उसके बाद हम भूल ही जाते हैं। फिर बाद में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ना ही पेमेंट होती है। फिर हमारे लोग, अब ऐसा वक्त आ गया कि नरेगा का नाम सुन के लोग डरते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं, इस बार जो हमने नया प्लान बनाया, सर आपके पास, आपको पता होगा, तो जिसको भी मैंने पूछा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, आत्मनिर्भर भारत। तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हमारे यूथ यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे। हमारा यहाँ पे आने का या फिर इनको इधर आने का मकसद ये था कि हम लोगों को बता सकें आखिर इसका मतलब क्या है। इसमें हमने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लोगों को बताई हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे NRLM की तरफ से, हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और भी बहुत से डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स आए, और उन सब ने हमारे यूथ को डिफरेंट स्कीम्स समझाई। और मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़रूर हमारी यूथ लेगी। मेरी भी यही कोशिश रहती है, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जो भी हमारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को बताना एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि वो सारे स्कीम्स का फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, उसी को नज़र में रखते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने यूथ को ये समझाएं इन स्कीम्स के बारे में, ताकि वो कुछ ना कुछ करके अपना जो है रोज़गार बना सकें।